प्यारे बच्चों, आज आप लोग संस्कृत में सबसे जो प्रमुख संधि है यण संधि, उस संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुख्य बात ये होती है कि संधि क्या चीज़ है, संधि क्या है। संधि का अर्थ होता है जोड़, संधि का अर्थ होता है मेल। अब वो किसी भी प्रकार की संधि हो सकती है, लेकिन हम जिस संधि की बात करने यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर हम जिस संधि की बात कर रहे हैं वो है वर्णों की संधि। इसकी सही परिभाषा यदि हम कहें तो वो है दो सार्थक शब्दों के वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, याच संधि, व्यंजन संधि या हल संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। किंतु आज जो स्वर संधि की प्रमुख संधि है यण संधि, हम उसकी चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे। स्वर संधि में जो पहली संधि आती है यण संधि, जैसा कि नाम है इसका यण। यण क्या है? यण है प्रत्याहार। प्रत्याहार बड़ी बात को कम शब्दों में कह देने का जो नाम होता है वही है प्रत्याहार, जिसे सूत्र भी कह सकते हैं। सूत्र का मतलब बड़ी बात है, उसको हम कम शब्दों में कहें तो सूत्र हो जाता है, तो वो है प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार की बात करें हम तो यण में आते हैं या, वा, रा, ला, 4 अक्षर। यण या, वा, रा, ला, इसका नाम है यण। अब यावा रा ला न कह करके हम केवल यण कह देते हैं तो बात समझ में आ गई, यण। अब यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणाची, इको यणाची। इसका अर्थ पहले आप समझ लीजिए। इको का मतलब होता है इक। इक क्या है? इक है प्रत्याहार। इक, ई, उ, री, ली। अब ये 4 वर्ण हैं। 4 वर्णों को हमने 2 वर्णों में समेट दिया। इक प्रत्याहार, ई, उ, री, ली, 4 वर्ण। सूत्र कह रहा है इको यणाची। इक के स्थान में पहले किसी शब्द के पूर्व में पहला शब्द हो, उस शब्द के अंत में इक प्रत्याहार का कोई अक्षर हो और बाद में क्या हो? अच प्रत्याहार का अक्षर हो। अच क्या है? अच भी प्रत्याहार है। उसमें कितने अक्षर आते हैं? सारे स्वर आ जाते हैं। एक प्रकार से कह लीजिए जितने भी स्वर हैं वो सब के सब आ जाएंगे। तो पहले शब्द के अंत में इक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और बाद में जो शब्द है उसके पूर्व में अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, ऐसी स्थिति होती है तो इक को यण हो जाता है। ये आइए समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया सुधी। अब सुधी शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई।
और ई जो है वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, री चाहे छोटी, ली चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी हो सकती है। तो सुधि के अंत में क्या है? ई। अब अगला शब्द हमने लिख दिया उपास्य। उपास्य। अब ये जो उपास्य लिखा हुआ है, इस शब्द का पहला वर्ण उ है और उ क्या है? उ है अच। अच प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए, औ, ये सारे वर्ण हैं। तो अच प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं, इनमें से कोई भी वर्ण आपके यहां पर होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में यण संधि हो जाएगी। अब यहां ई है और यहां उ है, ऐसी स्थिति में ई को यण हो जाएगा। सूत्र यही कहता है इक के स्थान में यण होता है। अच की परता, परता का मतलब होता है बाद में, अर्थात बाद में ई के बाद में अच प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा तो ई को यण हो जाएगा। अब यण सूत्र तो इतना कहता है कि यण हो जाएगा, यण तो चार हैं, चारों तो हो नहीं जाएंगे। कुर्सी एक है, बैठने वाले चार चार लोग हैं, विवाद खड़ा हो रहा है, तो कौन बैठेगा? इसका निर्णय कैसे हो? इसका निर्णय करने के लिए यह नियम है कि जो ज्यादा समीपस्थ हो, जो ज्यादा मेल खा रहा हो, वही होगा। तो क्या करते हैं? इस वर्ण का उच्चारण स्थान मिला लेते हैं। ई का वर्ण उच्चारण स्थान है इचु यसा नाम तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु है। अब यहां इक चार हैं, चारों में जिसका भी तालु स्थान है वही होगा। तो ऊ का होगा नहीं, री का होगा नहीं, री का होगा नहीं, केवल ई का होगा। ऐसी स्थिति में ई को यण क्या होगा? या। हमने ऊपर नीचे इसीलिए लिख दिए हैं, ई को या, ऊ को वा, री को रा और ली को ला, ये स्थिति यण होता है। तो जब हम इसको ई को या कर दिए तो ध्यान दीजिएगा, सु धा। अब देखिए जब ई निकल गई तो ये अक्षर आधा हो गया। हलंत लगा देने का मतलब ये है कि आधा अक्षर। तो अब ये ई निकल गई, ई को हुआ क्या है? या भी हलंत, ये भी आधा अक्षर है। और इधर है उपास्य। उपास्य ये स्थिति है, बन गया। को यणच सूत्र ने इक को क्या किया? यण। तो ई को जब या हो गया तो ये स्थिति बन गई। अब केवल इसे मिला देना है। ध्यान दीजिएगा कैसे मिलेगा। ये या जो है ये धा में मिल जाएगा। आधा दूसरा तरीका लिखने का, ये हमने धा आधा लिख दिया, फिर या लिख दिया, और या भी हलंत है, आधा है, तो इधर छोटा ऊ है तो छोटा ऊ को हम इधर कर देते हैं, शुद्ध बन गया। और पास्य इसमें लिख देते हैं, ये आपका बन गया शुद्ध उपास्य। विशेष करके यण संधि में आप देखेंगे कि बीच में या वा, रा और ला तो कम आता है, या वा के पूर्व में आधा अक्षर जरूर आएगा। जैसे दूसरा उदाहरण, इति, धन, आदि, ये देख लीजिए। अब इसका क्या बना? इत्यादि। यहां भी या के पूर्व आधा अक्षर। स्वादि, सु, धन, आदि। अब देखिए यहां पर सु, धन, आदि, ये हमने लिख दिया, क्या बन गया? स्वादि। वा के पूर्व आधा अक्षर और या के पूर्व आधा अक्षर। विशेष करके यण संधि में ये स्थिति होती है।
तो हमने आज जो आपको बताया यण संधि का केवल एक ही उदाहरण बताया है। अगले वीडियो में आपको पुनः और वा, रा और ला, उ, री और री इनके भी उदाहरण बताए जाएंगे। चूंकि ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे तो और विस्तृत तरीके से या वा, रा और ला की भी व्याख्या करते हुए आपको बताया जाएगा। बस, जय हिंद।